5 जुलाई 2024 हाथरस हादसे को 3 दिन बीत चुके थे। अब तक हादसे का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पुलिस की पकड़ में नहीं आया था। साथ ही भोले बाबा भी फरार चल रहा था। तभी मधुकर के वकील डॉक्टर एपी सिंह ने बताया कि देव प्रकाश अस्पताल में भर्ती है, लेकिन जैसे ही उसकी हालत ठीक होगी उसे पुलिस के सामने पेश करेंगे। इस बयान के बाद हाथरस पुलिस दिल्ली पहुंची। मधुकर दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। 6 जून की सुबह उसका मेडिकल कराया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। सीजेएम कोर्ट से आदेश आया कि मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। कोर्ट के बाहर भीड़ लगी थी। तमाम मीडिया कर्मी 121 मौतों के आरोपी मधुकर से सवाल करने का इंतजार कर रहे थे। मीडिया से बचते हुए पुलिस मधुकर को पीछे के दरवाजे से दौड़कर बाहर लाई। मधुकर के मुंह पर सफेद रुमाल बंधा हुआ था। दौड़ भाग में मधुकर एक बार लड़खड़ाकर गिर गया। मीडिया कर्मियों ने भागते हुए मधुकर से सवाल भी किए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस कर्मियों ने उसे उठाया और फिर दौड़ते हुए जीप में बिठाकर ले गए। उसे अलीगढ़ जेल भेज दिया गया है। मधुकर की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। मामले पर हाथरस के एसपी निपुण अग्रवाल ने क्या कुछ बताया, सुनिए। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पे संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति इन्होंने ही ली थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। उक्त भूमिका उक्त अभियुक्त तथा इसके निर्देशन में कार्य कर रहे सेवादार एवं समिति के बंदी की सत्संग के पंडाल के आसपास बैरिकेडिंग, प्रवेश द्वार, निकास द्वार, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग में अन्य सुविधाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी थी। अभियुक्त देव प्रकाश एवं अन्य सेवादारों द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से रोका जाता था। उक्त कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में, कमांडोज की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों, जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई, जिसके चलते घटना घटी और कहीं जाने गई। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस घटना के आयोजक सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। अब इनका दूसरा रोल आता है फंड रेजर के रूप में, आयोजक के रूप में। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक में निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते, चल अचल संपत्ति, मनी ट्रेल इत्यादि की जांच की जा रही है, जिसमें आवश्यकता अनुसार जो भी एजेंसियां हैं उनसे सहयोग लिया जाएगा। मधुकर से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि उसके राजनीतिक दलों से संबंध थे। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मधुकर को किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से फंडिंग थी या नहीं। इस मामले पर मधुकर के वकील एपी सिंह ने क्या बताया, सुनिए। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और
एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम अपने को डर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी बहनें, हमारे लोग मारे गए। इसलिए मैं आपको, मीडिया ने हमारा जो सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और हम ये बात आपको बता रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना कहे कि कहां है, क्या है, भाग गए हैं, नहीं भाग गए। कहीं भागे नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, अच्छा इलाज कराने के लिए आए। अब स्थिति स्टेबल है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज कराया जाए और हमने वेद प्रकाश मधुकर को उन्हें एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को बता के, बुला के सौंप दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई इनाम वाली बात हो, कोई किसी में बाधा हो, जिससे बाद में लोग कोई इनाम की बात कहें, कोई कुछ कहें। अब उनसे पूछताछ हो ले और गहन पूछताछ जिस तरह से करनी है, और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी मधुकर बताएंगे और जानकारी देंगे। एक तरफ मधुकर की गिरफ्तारी हुई, दूसरी तरफ 4 दिन से फरार चल रहा भोले बाबा भी मीडिया के सामने आ गया। खुद को निर्दोष बताते हुए भोले बाबा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। भोले बाबा के इस वीडियो के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर भोले बाबा आरोपी नहीं हैं तो 121 लोगों को मरता छोड़कर क्यों भागा? 4 दिन फरार रहा, फिर मुख्य आरोपी मधुकर के गिरफ्तार होते ही सामने क्यों आया? क्या मधुकर की गिरफ्तारी की आड़ में भोले बाबा को बचाने की कोशिश की जा रही है? मधुकर के अलावा पुलिस ने और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक हैं राम लड़ैते यादव। सपा प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने एक्स पर राम लड़ैते के बेटे का एक लेटर शेयर किया। लेटर में राम लड़ैते के बेटे ने लिखा कि 4 जुलाई की सुबह 4:30 बजे को रावली की पुलिस और मैनपुरी SOG
मेरे पिता को 2 घंटे पूछताछ की बात कहकर घर से ले गई, लेकिन बाद में पता चला कि मैनपुरी पुलिस ने मेरे पिता को हाथरस पुलिस को सौंप दिया है और हाथरस पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। मेरे पिता घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर थे। हाथरस में ऐसी घटना हुई, ये मैंने मोबाइल में देखकर अपने पिता को बताया। मेरे पिता सिर्फ सामान्य श्रोता के तौर पर कार्यक्रम में जाते थे, लेकिन उन्हें कुछ वक्त पहले गुलाबी ड्रेस देकर कार्यक्रम की जगह से 2 किलोमीटर दूर वाहन खड़े कराने की जिम्मेदारी दे दी गई थी। वो भी दिन भर वहीं पर थे। मेरे पिता निर्दोष हैं। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर ये लेटर शेयर करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहती है। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये निकलेगा कि इस तरह के आयोजन में हुई शासनिक प्रशासनिक विफलता से किसी ने कोई सबक नहीं लिया और ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में भी दोहराई जाती रहेंगी। शासन प्रशासन किसी खास मंशा से व्यर्थ में ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो मूल आयोजन स्थल से दूर थे और गिरफ्तारी के बाद उनको ही दोषी ठहराए जाने की तैयारी कर रहा है। ये गिरफ्तारियां स्वयं में एक षड्यंत्र है। इन गिरफ्तारियों की तुरंत न्यायिक जांच हो, जिससे उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का खेल जनता के सामने लाया जा सके। अगर भाजपा सरकार ये कहती है कि ऐसे आयोजन से उसका कोई लेना देना नहीं था, तो फिर भाजपा सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। इस कार्यक्रम में आए अधिकांश गरीब लोग दुखी, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित थे। इस आधार पर इसका मतलब तो ये भी निकलता है कि ऐसे लोगों से भाजपा सरकार का कोई सरोकार नहीं है, जबकि सबसे पहले सरकार का ध्यान ऐसे लोगों की तरफ जाना चाहिए था। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने हादसे के 4 दिन बाद इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके लोगों से बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में न आने की अपील की है। उन्होंने 121 मौतों पर दुख जताते हुए ऐसे बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं अब पूरे मामले में भोले बाबा के खिलाफ पहला केस भी दर्ज हो गया है। ये केस पटना के सिविल कोर्ट में कृष्ण कुमार सिंह कल्लू ने दर्ज कराया है। वकील ने बताया कि हादसे के वक्त कृष्ण कुमार भी हाथरस में मौजूद थे और भगदड़ से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जो हाथरस कांड हुआ है, बाबा जो भोले बाबा के नाम से जानने जाते हैं, उन पे आज यहाँ केस फाइल हुआ है पटना सिविल कोर्ट में, जिसमें धारा लगा है उन पे 109, 114, 115, 118, 303 और 304, जो कि यहाँ के गांधी मैदान में रहने वाले कल्लू सिंह ने किया है। कृष्णा कुमार सिंह भी उनका नाम है। तो कल इस पे संज्ञान लिया जाएगा। यहाँ से जो कल हमारे जो ये पिटिशनर हैं वो भी इसके रह चुके हैं, वो भी वहाँ पे थे, है ना, इस कांड में उनको भी उनसे परेशानी हुई है और ये पहला केस है जो यहाँ फाइल हुआ है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल लॉ। शुक्रिया।